नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सबकी स्टडीज अच्छी चल रही होगी लॉकडाउन में। और इसी कड़ी में हम आपके लिए कुछ लेके आए हैं इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है आपके लिए सिंटिलेटिंग, जिसका अर्थ होता है चमकदार होना। सो ऑप्शन ए वार्मिंग, जिसका अर्थ होता है किसी चीज को गर्म करना। ऑप्शन बी टचिंग। ऑप्शन डी प्लीजिंग। सो यहाँ पे बेस्ट आंसर जो होगा स्टिमुलेटिंग, उत्तेजित करना, ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला है इम्फेसाइज। इम्फेसाइज का अर्थ होता है किसी चीज पे जोर देना, तनाव करना। सो ऑप्शन सी स्ट्रेस यहाँ पे बेस्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी एक दूसरे से लगभग रिलेवेंट हैं, बट ऑप्शन सी बेस्ट आंसर। अगला है प्लीड। प्लीड का अर्थ होता है दलील देना, याचिका देना। सो आप लोग इसका भी ध्यान रखिएगा। अगला है साइकोफेंट। साइकोफेंट का अर्थ होता है चापलूसी करना। सो ऑप्शन सी फ्लटर यहाँ पे बेस्ट आंसर हो जाएगा। सप्लीफेंट मतलब होता है कोई सी चीज को मांगने वाला। अगला है विंडिकेट। विंडिकेट का अर्थ होता है पुष्टि करना। सो ऑप्शन बी जस्टिफाई यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है बिसीज। बिसीज का अर्थ होता है किसी चीज को घेरे में लेना या फिर घेर लेना चारों तरफ से। सो ऑप्शन ए इनसर्कल्ड यहाँ पे सेम आंसर बेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है स्कटर्ड, स्कर्टेड, इसका अर्थ होता है किनारे किनारे चलना। सो ऑप्शन बी का आप लोग भी ध्यान रखिएगा। अगला है जर्मेन। जर्मेन का अर्थ होता है सार्थक होना। सो ऑप्शन बी रिलेवेंट यहाँ पे बेस्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का अर्थ होता है जिद्दी या फिर हठी होना। आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला है कैटलॉग। कैटलॉग का अर्थ होता है सूची, जिसको हम आप लोग इजीली गेस कर सकते हैं। लिस्ट यहाँ पे बेस्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है पैम्फलेट। पैम्फलेट का अर्थ होता है पुस्तिका या फिर किसी चीज की सूची। सो ऑप्शन डी आप लोग ध्यान रखिएगा। पैम्फलेट और बुकलेट ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है। इसी क्रम में अगला है सैगिसिटी। सैगिसिटी का अर्थ होता है बुद्धिमत्ता या फिर चतुराई। सो ऑप्शन बी विजडम यहाँ पे बेस्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है सेंटली। सेंटली का अर्थ होता है पुण्य या फिर पवित्र। सो आप लोग इसका भी ध्यान रखिएगा। अगला है सेलिसिटी। सेलिसिटी का अर्थ होता है कामुकता या फिर सेक्सुअलिटी से रिलेटेड। सो इंडेंसी, जिसका सेम अर्थ होता है प्लीजर या फिर शिष्टता, अभद्रता। सो आप लोग इसका भी ध्यान रखिएगा। अगला है इम्यूलेट। इम्यूलेट का अर्थ होता है अनुकरण करना। सो ऑप्शन ए ट्राइंग टू डू एज वेल यहाँ पे बेस्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी में आप लोग ध्यान दीजिएगा। इंस्पाइट लिखा है, जिसका अर्थ होता है बावजूद। और इंस्पाइट और डिस्पाइट में एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इंस्पाइट के साथ प्रपोजिशन ऑफ का यूज नहीं होता, जबकि डिस्पाइट के साथ प्रपोजिशन ऑफ का यूज होता है। इसी क्रम में अगला हम लोग आगे बढ़ते हैं प्लस। प्लस का अर्थ होता है किसी चीज को आलीशान होना। सो ऑप्शन सी लग्जरियस यहाँ पे बेस्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए है कंफर्टिंग। कंफर्टिंग मतलब किसी आरामदायक या फिर ये हो जाएगा। अगला है इसी में डेसिमेट। डेसिमेट का अर्थ होता है किसी चीज को बर्बाद करना, नष्ट करना। सो ऑप्शन डी डिस्ट्रॉय यहाँ पे बेस्ट आंसर हो जाएगा। जो अगला ऑप्शन है ए डिसिमिनेट। डिसिमिनेट का अर्थ होता है किसी चीज का प्रसार करना। सो आप लोग इसका भी ध्यान रखिएगा। अगला है रिबेट। रिबेट का मतलब होता है बट्टा या फिर छूट। सो हम लोग इजीली गेस कर सकते हैं। ऑप्शन सी डिस्काउंट यहाँ पे बेस्ट आंसर हो जाएगा। ए नंबर है कमीशन, जिसका अर्थ होता है आयोग। बाकी इजी है, आप लोगों को पता ही होगा। अगला है इसी क्रम में ऑडेसियस। ऑडेसियस का अर्थ होता है साहसी। सो ऑप्शन बी डेयरिंग यहाँ पे बेस्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन नंबर ऑब्वियस, जिसका मतलब स्पष्ट होता है। ऑप्शन सी मैनिफेस्ट, जिसका अर्थ होता है जाहिर करना। मैनिफेस्ट से ही मैनिफेस्टो बना है। जो पॉलिटिकल पार्टी अपना एजेंडा घोषित करती है उसी को मैनिफेस्टो या फिर घोषणा पत्र बोलते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे वेंचर है, जिसका अर्थ होता है उद्यम या फिर व्यापार। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है मायोपिक। ये एक आंख की पुतली से रिलेटेड बीमारी होती है, जिसको हम लोग शॉर्ट साइडनेस बोलते हैं। सो यहाँ पे बेस्ट आंसर शॉर्ट साइड हो जाएगा। ऑप्शन सी है एस्टोकेटिक, जिसका अर्थ होता है कुलीन तंत्रीय। तो आप लोग इसका भी ध्यान रखिएगा। अगला है इसी क्रम में अंटाई, जिसका अर्थ होता है खोलना किसी चीज को। सो ऑप्शन सी अंडो यहाँ पे बेस्ट आंसर हो जाएगा। अनहिंग है जो ऑप्शन डी, उसका अर्थ होता है घबराना। सो इसका भी ध्यान रखिएगा।
अगला है राइवल। राइवल का अर्थ होता है प्रतिद्वंदी। सो ऑप्शन सी यहाँ पे कॉम्पिटिटर बेस्ट आंसर हो जाएगा। राइवल से ही लाइब्रेरी बना है जिसका अर्थ होता है दुश्मनी। सो आप लोग इसका भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी क्लेमेंट। क्लेमेंट का अर्थ होता है दावा करने वाला। अगला है इम्पैसे। इम्पैसे का अर्थ होता है गतिरोध करना, किसी चीज को रोकना। सो ऑप्शन ए स्टेलमेट, इसका भी सेम आंसर होता है किसी चीज को रोकना, गतिरोध करना। ऑप्शन डी जो है कन्फ्रंट्रेशन, जिसका अर्थ होता है आमना सामना। सो आप लोग इसका भी ध्यान रखिएगा। अगला चल के बढ़ते हैं रेंट, जिसका अर्थ होता है ढोंग करना या फिर पाखंड करना। सो ऑप्शन बी यहाँ पे सबसे बेस्ट आंसर है, प्रीज नॉइजली, किसी चीज के बारे में बुरा प्रसार करना या फिर चिल्ला के प्रचार करना। ऑप्शन अगला बढ़ते हैं इसी क्रम में टर्फ, जिसका अर्थ होता है ठोस संक्षिप्त। सो ऑप्शन डी सघन कॉम्पैक्ट यहाँ पे बेस्ट आंसर हो जाएगा। श्रूड, श्रूड का अर्थ होता है दुष्ट या फिर चालाक धूर्त। सो इसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले पीडीएफ की तरफ, जो हमारे यहाँ पे आ चुके हैं हैंडसम, जिसका अर्थ होता है गुड लुकिंग। बहुत ही ईजी है, सो आप लोग आसानी से गेस्ट कर सकते हैं। अगला है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का अर्थ होता है स्पष्ट होना। सो ऑप्शन ए क्लियर, एविडेंट, ये सारे बेस्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी है एक्साइटिंग, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित। मॉल्स वगैरह में आप लोग सुनते होंगे एक्साइटिंग ऑफर्स, गेट 50% ऑफ, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऑप्शन डी यहाँ पे है रिफाइंड, जिसका अर्थ होता है परिष्कृत या फिर शोधित होना। रिफाइंड ऑयल हम लोग नॉर्मल वेजिटेबल्स घर में यूज करते हैं। अगला ऑप्शन है वेंट। वेंट का अर्थ होता है छिद्र या फिर किसी चीज की ओपनिंग। सो ऑप्शन बी यहाँ पे ओपनिंग बेस्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो यहाँ पर है स्टूग, जिसका अर्थ होता है कठपुतली। सो आप लोग इसका भी ध्यान रखिएगा। अगला है इरप्शन। इरप्शन का अर्थ होता है किसी चीज को फूटना। सो ऑप्शन बी यहाँ पे बेस्ट आंसर हो जाएगा बर्स्टिंग इन, जिसका भी अर्थ होगा फूटना। अल्टरकेशन, अल्टरकेशन का अर्थ होता है तकरार, वाद विवाद। और ऑप्शन सी इंटरफेरेंस, जिसका अर्थ होता है हस्तक्षेप करना। अगला इसी क्रम में है प्रिकारियस, जिसका अर्थ होता है अनिश्चित होना कोई चीज। सो ऑप्शन सी क्रिटिकल, क्लिष्ट, यहाँ पे बेस्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी कॉशस, जिसका अर्थ होता है सतर्क होना। ऑप्शन बी पेरिलियस, जिसका अर्थ होता है जोखिम में लेना। ब्रिटिल आप सब लोग जानते ही होंगे, भंगुर, फ्रेगाइल, कोई चीज जो आसानी से टूट जाए। इसी क्रम में अगला है डेलीगेट, जिसका अर्थ होता है प्रतिनिधि। सो ऑप्शन डी रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ पे आसानी से आप लोग गेस कर सकते हैं। अगला है इसी क्रम में डिलेक्टेबल, जिसका अर्थ होता है आनंदकर। सो ऑप्शन बी डिलाइटफुल यहाँ पे बेस्ट आंसर हो जाएगा। अगला है फेन, जिसका अर्थ होता है ढोंग करना या फिर पाखंड करना। सो ऑप्शन ए प्रेटेंड करना, किसी चीज का दिखावा करना, यहाँ पे बेस्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी अटेंड, आप लोगों को पता ही होगा। सी जिसका अर्थ होता है कंडेम, निंदा करना। अगला है एक्सटैटिक, जिसका अर्थ होता है आनंद कर। सो ऑप्शन बी इन रैप्चर्ड भी यहाँ पे सेम आंसर का हो जाएगा। ऑप्शन सी आप लोग ध्यान दीजिएगा विल्डर्ड, जिसका अर्थ होता है हक्का बक्का या फिर बेसुध होना। और ऑप्शन डी फिटफुल, जिसका अर्थ होता है चंचल या फिर आहिस्ते टाइप का। सबसे लास्ट क्वेश्चन हम लोग आप देखते हैं इननेट। इननेट का अर्थ होता है इनबॉर्न, जो चीज जन्म से ही हो। सो इनबॉर्न यहाँ पे इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। सो टारगेट करते हैं 50 लाइक्स के लिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। धन्यवाद।